मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू। होर सुनावां किनू रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਲਖਰਾਜ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਲਖਰਾਜ ਖੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਖੰਨਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖੰਨਾ, ਪੂਨਮ ਖੰਨਾ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਅਵਿਨੀਸ਼ ਬੈਕੀ, ਕਰਨ, ਅਰਜੁਨ, ਆਦਿਤਿਆ, ਮਨਸਵਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨਮੈ ਮਿਸ਼ਨ ਈ ਬਲਾਕ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
पद सोही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम नाम जप रे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजत जान राम नाम बुद्ध मंगलकारी विघ्न हरे सब
ਉਪਰੰਤ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। जब कोई नहीं अपना गोविंद जपा करना संसार के जीवों से आशा किया करना जब कोई नहीं अपना श्री राम जपा करना जीवन के समुंदर में तूफान में आते जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें आप बचाते जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें आप बचाते हैं। प्रभु राम की छावे तुम आसरा करना जब कोई नहीं अपना गोविंद जपा करना श्री राम जपा करना दावा जमा लेना जे देश के दान है दामान जमा लेना ये देश में गाना है। आखिर तुमको प्राणी वापस घर जाना है आखिर तुमको प्राणी वापस घर जाना है। उस पार को जाने का तुम सामना किया करना जहाँ कोई नहीं अपना गोविंद जपा करना श्री राम जपा करना इंसान दुखी मत हो प्रभु हमसे दूर नहीं भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं। जे काम प्रभु का है दुखियों पे दया करना ना कोई नहीं अपना गोविंद जपा करना संसार के जीवों से आशा किया करना जब कोई नहीं अपना गोविंद जपा करना जब कोई नहीं अपना श्री राम जपा करना। थोड़ी सी जिंदगानी अब गुण हरि के गाने अब गुण हरि के गाने थोड़ी सी जिंदगानी अब गुण हरि के गाने अब गुण हरि के गाने थोड़ी सी जिंदगानी अब गुण हरि के गाने अब गुण हरि के गाने
माया घर में जो आया सपने समान माया एक दिन जलेगी बंदे कंचन सी तेरी काया ओ एक दिन जलेगी बंदे कंचन सी तेरी काया कोई न साथ जाए कोई न साथ जाए इतना जतन रे अब गुन भरी के गाने अब गुन भरी के गाने अब गुन भरी के गाने। पुण्य आत्मा स्वर्गीय श्री सरदारी लाल खन्ना जी को अपने चरणों में स्थान दे। मुझे भी 2 बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं अपनी उनके साथ जो याद है वो साझा करना चाहूँगा। एक धार्मिक अनुष्ठान में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो बड़े ही धार्मिक और सरल व्यक्ति थे कि एक बार कोई उनसे मिलने, जिंदा दिल इंसान कह सकते हैं आप, एक बार मिले तो भूल नहीं सकता उनको। अभी भी उनकी जो 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 याद है वो आंखों के सामने घूमती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वो उनको शांति की प्राप्ति हो, तो ये हमारा जो है सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए। और सच्ची श्रद्धांजलि वो होती है कि जो व्यक्ति चला गया है इस दुनिया से, उनके पुण्य कर्मों को, उनके अच्छे गुणों को हम याद करें, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो उनके पूरे जीवन को जो है निचोड़े सारांश रूप में उसकी एक चर्चा करते हैं। उनका जो पूरा परिवार है और उनके बारे में कुछ संक्षिप्त से उनकी जीवन की चर्चा। उनका जो स्वर्गवास है वो 26 अप्रैल अभी हुआ है और हम सबको छोड़ करके वो इस दुनिया से चले गए। उनका जो जन्म है वो 1 नवंबर 1941 को श्रीमती लालबाई और मुलक राजी खन्ना के घर में हुआ। वो 4 भाई थे और 2 बहनें थी उनकी। उनके परिवार में वो सबसे छोटे थे, पर जो उनके कर्म थे वो सबसे बड़े वाले थे। एक विशेष बात है कि उन्होंने जीवन में संघर्ष भी बहुत किया। जब वो 13 दिन के थे तो उनकी जो माता जी हैं वो उन्हें छोड़कर चली गई, पर परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर के बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उनका लालन पोषण किया। अमृतसर के अंदर जो फर्नीचर के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो वो एक जन्मदाता थे कि जो उस फर्नीचर के कुछ ऊंचाई पर लेके जाने वाले वही थे। और उन्होंने वो एक अलग पहचान बनाई जो आज आप सब देख रहे हैं। वो अपने काम से बड़ा प्रेम करते थे, कर्म योगी कह सकते हैं उन्हें। कर्म योगी जो अपने काम से, अपने कर्मों से, अपने जो व्यवसाय से, उसी से जो प्रेम करता है, उसी में जो लगा रहता है अंतिम समय तक, उसे कर्म योगी कहते हैं। और इसका एक उदाहरण ये है कि जब अंतिम समय में जब उन्हें कैंसर था, उस समय भी 2 ऑपरेशन पे जब हो चुके थे, तो वो हर रोज जहां तक संभव हो सकता था वो अपने फर्नीचर के उस पर आया करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे शरीर में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, पर उन्हें अपने काम से इतना प्यार था। तो ये हमारे लिए एक संदेश है कि हम सबको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। बहुत मेहनती थे। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने जब फर्नीचर की शुरुआत जो की थी तो एक छोटी सी दुकान से की थी और उसे वो एक बहुत बड़े स्तर पे लेके 4 शोरूम उन्होंने खोल दिए। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने रखा। आप यूं कह सकते हो अपने काम से, मतलब उनकी जो दुकान है, जो शोरूम था, उसमें उसकी आत्मा बसती थी कि जब तक वो एक बार वहां चले नहीं जाए तो उनका मन प्रसन्न नहीं होता था। उनका जो हृदय है, मन है, वो समुद्र की भांति विशाल था। बड़े ही धार्मिक के साथ साथ वो सबकी मदद किया करते थे, परोपकार किया करते थे। और
ये भाव जो है उनका इतना कूट कूट के भरा था कि उनके घर से शायद आज तक जैसे परिवार से मालूम चला कि कभी कोई निराश होकर के और भूखा नहीं गया, कभी निराश का तात्पर्य है कि जो भी जिस भावना से आया है, अगर कोई अपने काम के लिए आया है तो उसका मतलब उन्होंने उसे ऐसा उदास करके नहीं भेजा, उसकी हर संभव मदद करके और हमेशा खिला करके प्यार से प्रेम से, जो अतिथि देवो भव जो हमारे वेदों में है उसका साक्षात उन्होंने पालन किया। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जैसे उनका नाम था सरदारी लाल जी, तो वो जीवन में एक उच्च पद पर, सरदार का अर्थ होता है उच्च पद पर, महान पद पर वो अपने कर्मों के द्वारा उच्चासीन हुए। दिल से वो सभी को अपना मानते थे, जैसे हमारे वेदों में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, कि मोह जो है वो अच्छी चीज है। अगर आपका अपने परिवार से है, अपने तक है, तो वो उसका छोटा रूप है, पर एक वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरे संसार को अपना परिवार मानना, इस बात को उन्होंने व्यक्तिगत रूप में जो है लोगों के सामने रखा और वो सभी को अपना मानते थे। और उनका जो आकर्षक व्यक्तित्व था, जैसे मैंने बताया कि मैं भी मिला, तो आज तक उनकी जो याद है वो हमेशा मन में बैठी हुई है। दूरदर्शी थे, शीघ्र निर्णय लेने वाले थे, जो उनका निर्णय होता था वो तुरंत होता था, उसमें संशय में नहीं रहते थे। और जैसा कि आपको बताया कि अपने काम से बहुत प्यार करते थे। उनके परिवार में जो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण खन्ना जी उन्हीं की तरह उदार, धार्मिक और प्रेमी हैं, और उनका परिवार भी उन्हीं की तरह धार्मिक, सत्संगी और जो है आदर्श परिवार है। उनके पुत्र हैं शहनाज खन्ना जी, पुत्र पूनम खन्ना जी, पौत्रे अर्जुन खन्ना व करण खन्ना, पुत्री गीतांजलि तथा जवाई अवनीश बैकी तथा उनके बच्चे आदित्य, मानस, वाणी, इनसे बड़ा प्रेम करते थे और इनसे हमेशा वो अच्छी चर्चाएं किया करते थे, धार्मिक चर्चाएं करते थे और उनको अपना आशीर्वाद दिया। सुमिरन तेरा हर पल में हो प्रभु, सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु चिंतन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा उनका था। आज उनसे ही प्रेरणा लेते कि हर पल हमेशा वो दो चीजें हैं, कर्तव्य और ईश्वर, उनको हमेशा याद रखते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया है। तो अंत में जो कहा है वो भी उनके जीवन में ये हुआ है, तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु रंग तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र, इसमें अंत में ही कहा गया कि हे परमात्मा, जो मोक्ष की प्राप्ति हो, सद्गति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति। गोविंद जय जय कुमार जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय कुमार जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हनुमान नारायण 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 राम नारायण